हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो कहाँ इन्फो। इकोनॉमिक्स खाली एक सब्जेक्ट नहीं है, इट्स एवरीवेयर अराउंड अस। फ्रॉम द प्राइसेस ऑफ गुड्स वी बाय टू द सैलरी वी अर्न, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू इकोनॉमिक्स। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एमबीए इंटरव्यूज, ट्रस्ट मी, दीज कंसेप्ट्स कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू। सो आज हम बात करेंगे कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की, लाइक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, गिवन गुड्स, एक्सचेंज रेट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, but in a way that actually makes sense. So grab your notebook, get comfortable, and let's start this learning journey together. तो चलो शुरू करते हैं. We all notice the rising price of goods and services, right? Have you ever wondered why your favorite snacks or petrol price keep increasing over the time? That's where inflation comes in. And to measure inflation, we use consumer price index and wholesale price index. तो consumer price index क्या है? ये हमें provide करता है the average price of goods and services that consumers buy, like food, clothes, rent and medical expenses. और अगर हम बात करें होलसेल प्राइस इंडेक्स की, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स हमें ये बताता है कि होलसेल प्राइस कितना था गुड्स का बिफोर दे रीच इट टू द कस्टमर्स, लाइक रॉ मटेरियल्स एंड द बल्क कमोडिटीज, राइट? अगर मैं एग्जांपल दूं तो लेट्स से प्राइस ऑफ अ मिल्क इंक्रीजेस फ्रॉम 50 टू 55 रुपीज, सो दिस अफेक्ट्स योर डेली लाइफ डायरेक्टली, सो इट्स काउंटेड अंडर द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. बट इफ द प्राइस ऑफ द रॉ मिल्क एट द होलसेल लेवल इंक्रीजेस, देन इट्स द होलसेल प्राइस इंडेक्स. अगर आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, मीन्स आपकी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो रही है, यू कैन बाय लेस विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी. दिस इज व्हाई सैलरीज हमारी बढ़ती हैं टू एडजस्ट द इन्फ्लेशन विद टाइम. Now moving on to the another topic that we have is fixed and variable cost. Now imagine you start your own business. Let's say आपने एक कैफे शुरू किया है, तो आपने एक शॉप को रेंट में लिया है एंड कॉफी मशीन्स बाय करी हैं और कुछ एम्प्लॉयज को भी हायर करा है. तो यहाँ पे आप एनकाउंटर करोगे टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, द फिक्स कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट. तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट वो होती है जो कॉस्ट हमारी चेंज नहीं होती विद द चेंज इन प्रोडक्शन. और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो हमारी चेंज हो जाती है विद द चेंज इन प्रोडक्शन. अब देखते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें आती हैं, कि ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो चेंज हो जाती हैं और ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो चेंज नहीं होती. तो जो आपके एग्जांपल्स आएंगे फिक्स कॉस्ट में, वो आपका रेंट आएगा. अब जो आप रेंट दे रहे हो वो तो नहीं बदलेगा ना, आपकी प्रोडक्शन आप कम करो चाहे इंक्रीज करो. जो आप सैलरीज दे रहे हो एम्प्लॉयज को, वो नहीं बढ़ेंगी. और इवन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वो तो उतने ही आएंगे ना जितने शुरू से आ रहे हैं. तो ये सारी कॉस्ट आपकी नहीं चेंज होंगी जब आपका चेंज ऑफ प्रोडक्शन होगा. बट क्या क्या कॉस्ट हैं जो हमारी चेंज हो जाती हैं जब हमारा कॉस्ट का प्रोडक्शन चेंज होता है? इसमें आता है हमारा मिल्क हो गया, आपका कप्स हो गए डिस्पोजेबल, और आपके कॉफी बीन्स हो गए. तो ये चीजें अफेक्ट करती हैं हमारी कॉस्ट में अगर हम प्रोडक्शन लेवल में कुछ भी चेंज लाते हैं. सपोज करो आप 100 कप दिन के बेच रहे हो कॉफी के और अगले ही दिन 200 बेच रहे हो, तो रेंट तो उतना ही रहेगा ना, फिक्स कॉस्ट. बट यू विल नीड टू बाय मोर कॉफी बीन्स एंड मिल्क एंड इवन कप्स. तो ये होता है वेरिएबल कॉस्ट. और इसको समझना बहुत जरूरी होता है किसी बिजनेस के लिए, बिकॉज हमें दोनों कॉस्ट को मैनेज करके चलना पड़ता है एंड इट्स वेरी क्रूशियल टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स. द वेरी नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड द सप्लीमेंट्री गुड्स. Complementary goods are those goods that are used together. If demand for the one product increases, then demand for the other product also increases. अगर मैं एग्जांपल लूं लाइक टी एंड शुगर, जैसे जैसे चाय ज्यादा बनेगी उतनी ज्यादा शुगर चाहिए होगी. कार्स एंड पेट्रोल, जितनी ज्यादा कार की प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा हमें पेट्रोल की नीड होगी. तो ये सब आते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो एक साथ यूज होते हैं प्रोडक्ट्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब वो गुड्स जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं. अगर किसी एक प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज हो रहा है, उसके सब्स्टिट्यूट का डिमांड कम होगा. एग्जाम्पल टी एंड कॉफी. सपोज अगर बहुत सारे लोग टी पी रहे हैं तो कॉफी पीने वाले तो बहुत कम हो जाएंगे. तो ये वाले गुड्स होते हैं जो कि हम एक के बजाय दूसरा यूज कर लेते हैं. सपोज अगर टी के रेट बढ़ गए तो लोग कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी और टी की कम हो जाएगी. आफ्टर दिस वी वुड बी टॉकिंग अबाउट अ फैसिनेटिंग साइड ऑफ कस्टमर बिहेवियर, हाउ पीपल रिएक्ट टू द प्राइस चेंजेस. तो अब बात करेंगे हम इंफीरियर गुड्स की, वेबलन गुड्स की एंड गिफन गुड्स की. तो inferior goods क्या होते हैं? These are basically the cheaper alternatives that people buy when their income decreases. Instead of going to a five-star bakery, people choose to sit roadside and eat cheaper food, obviously during the tough financial times. And moving on to the luxury items, the Veblen goods. Under these goods, the higher price leads to the higher demand. And that's different, right? Example लें अगर हम Rolex watches and luxury cars. And people buy them for status, not for the necessity, right? Now moving on to the given goods. These goods are very essential items. When the price increases, the demand also increases. अब ये कैसी सिचुएशन है कि हमारे किसी प्रोडक्ट के प्राइस भी बढ़ रहे हैं और उसकी डिमांड कैसे बढ़ सकती है? तो एग्जांपल लेके समझाता हूँ. लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ अ राइस. अगर राइस के प्राइस इंक्रीज हो जाए तो जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं, स्पेसिफिकली जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं, वो उनको ज्यादा बाय करना शुरू कर देंगे.
बिकॉज वो उससे जो महंगे सब्सटीट्यूट्स हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको खाना तो यही है। तो जैसे ही वो देखते हैं कि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं वो उनको बाय करना शुरू कर देते हैं, इसलिए हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। नाउ यू माइट हैव वंडर्ड लाइक व्हाई एक्सचेंज रेट्स चेंज डेली। इस टाइम यूएस डॉलर 87 के भी अबव चल रहा है। दिस हैपेंस ड्यू टू द डिफरेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम्स. So we would be talking about them. The fixed exchange rate and the fluctuating exchange rate. Under the fixed exchange rate, government sells a fixed currency value and it is not affected by the demand and supply. Some countries peg their currency to the US dollar, right? But fluctuating और floating exchange rate वो होते हैं जो market forces पे depend करते हैं, like demand and supply उनकी affect होती है and उनका affect होता है उनके price पर। क्या किसी कंट्री की इकोनॉमी एक आइसोलेशन में वर्क कर सकती है? नहीं. इट नीड्स टू इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड, राइट? दैट्स व्हाई वी ट्रैक बैलेंस ऑफ पेमेंट, बिकॉज इट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस बिटवीन द कंट्रीज. इट इंक्लूड्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट में क्या आता है? हमारे इंपोर्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट्स एंड मनी ट्रांसफर्स. अब हमारे कैपिटल अकाउंट में आता है हमारे लोन्स, हमारे इन्वेस्टमेंट्स एंड हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स. तो इसका मतलब क्या है कि सपोज अगर इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही है, इट्स एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन द इंपोर्ट्स, इट हैज अ करंट अकाउंट सरप्लस. बट अगर वो इंपोर्ट ज्यादा कर रही है और एक्सपोर्ट कम कर रही है, देन इट हैज अ डेफिसिट. एंड इसके बाद आता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. हम जितनी भी चॉइसेस लेते हैं अपनी लाइफ में, दैट हैज सम हिडन कॉस्ट. द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव वी गिव अप, this is called the opportunity cost. It helps in better decision making both personally and professionally. Suppose आप 500 रुपए एक मूवी में दे के आ रहे हो, बट उसी की जगह आपके पास चांस था कि आप एक बुक बाय कर सकते हो या जो भी आपको पसंद है आप वो कर सकते हो, या फिर आप एक नाइस डिनर कर सकते हो. आपने मूवी देखना प्रेफर किया एट द कॉस्ट ऑफ बुक एंड अ डिनर एंड वेरियस अदर थिंग्स. तो ये है उस मूवी की हिडन कॉस्ट, and that we call as opportunity cost. This cost basically represent the potential benefit that a business, investor or an individual customer misses out when choosing one alternative over the another. So we covered a lot today. These concepts shape the real world economic decisions and I hope this might help you a lot. And if you found this video helpful, then don't forget to like, share and subscribe for more insightful content. See you in the next one. Till then, bye bye.